हैप्पी? आराम से। Here you go. ओहो, हाँ। वो कल चुन रही है ना, तो ऐसे ही पता नहीं दिल में आया कि मैं विक्रांत को पूछ लेता हूँ कि अगर वो चुन रही मैं दे पाऊँ तो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। धैर्य सर ये रस्म इसलिए निभाना चाहते हैं क्योंकि विक्रांत सर के बड़े भाई हैं। लेकिन वो तो भाई निभाता है ना। भाई तो है। उसको तो देख के भी भाई जैसी फीलिंग आती है। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया है कि मुझे भाई के अलावा और कोई फीलिंग नहीं आती। बट आप लोग ना भी बोल सकते हैं ऐसा कोई इट्स नॉट अ फोर्स। कैसी बातें करो, किस तरह का प्रॉब्लम होगा मुझे? मुझे तो लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें ना क्या कहती हो? नेक के पैसे भी तो आपने दिए थे, भिजवाए थे, और इत्तेफाक पुनीत सर की गैर मौजूदगी में विक्रांत सर के भाई की कमी पूरी कर रहे हैं आप। धैर्य सर। या सीरियसली आपने भेजा था उन्हें, ग्रेट। थैंक यू आई मस्ट से देम। ओके, सो बेसिकली मैं और पुनीत जो थे ना काफी क्लोज थे। एक उसके साथ अपनापन फील होता था मुझे। आपके साथ सेम चीज फील होती है मुझे, वही अपनापन। आप लाइक मेरे बड़े भाई की तरह हो। इट्स लाइक दैट। तो पूछ लो उनसे वो जो इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा तुम्हें भी नहीं पता ना। सो बेसिकली क्या है ना कि भाई होने के नाते ये एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि तुम फॉर्मल क्यों हो रहा है? पूछो ना। पूछूं? हाँ, क्या एक और जिम्मेदारी आप ले पाएंगे? पूछो विक्रांत। मुझे से एक छोटी सी बैचलर पार्टी अगर हो जाए तो। वो तो मैं रोकता हूँ। तुम भूल गए मैं डीसीपी हूँ। हाँ, किसी ने पार्टी कहा? किसने पार्टी कहा? मैंने तो वो जिसने कहा वो चला गया। वो सॉरी बोल के गया, वो भूल गया था। नॉटी। तेरे लिए वो भी हो जाएगा। और कोई फरमाइश? Yeah, I like this guy. I like this guy. हाँ? I like you, bro. सच में I like you. Thank you so much. आप लोग बात कीजिए, मैं आया। नहीं, I think बाद में। हाँ, so क्या चाहिए तुम्हें? घबराओ मत। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अपनी लाडली बहू मन्नत के दम पे ना ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आज उसने इस हार पे खुजली वाला पाउडर लगा के ये हार मुझसे छीनने की कोशिश की है ना। अब तुम देखना कि मैं कैसे उसका सुख चैन छीनती हूँ। तुम कुछ नहीं करोगी उसके साथ। मन्नत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम उसे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? बीच में लाऊंगी मैं, क्योंकि वो बीच में आ रही है मेरे और मेरे अमन के। तुम दोनों को जो भी करना है ना तुम कर लो, लेकिन उसे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सच तो यही है
कि अमन मेरा बेटा है और बहुत जल्द मेरे पास वापस लौट के आएगा। And I'll show you. See, these are the options you can go for. क्या दिख रहा है तुम्हें नीतू सलूजा? आखिर खून खून को पुकारता है, नहीं समझी? खून समझाती हूँ। धैर्य मेरा बेटा है। अरे क्या हुआ मेरी जान? शादी में लड़का विदा नहीं हो रहा है, क्यों इमोशनल हो रहे हो तुम? ये खुशी के आंसू है। आज की दुनिया में विक्रांत जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। जिस तरह से विक्रांत नीतू का मेरा ख्याल रखता है, हमेशा सच के साथ होता है। गर्व है मुझे अपने बेटे पर। तुम्हारे बेटे पे मुझे भी गर्व है, होना भी चाहिए, वो है ही ऐसा। और मुझे तो वो दिन भी याद है जब ये पैदा हुआ था। कितने खुश थे तुम और नीतू भाभी। और नीतू भाभी ये तो एक सेकंड के लिए उसको अपनी आंखों से इधर उधर नहीं होने देती थी, याद है? इनफैक्ट उस हद तक वो तुम्हें भी भूल गई थी। याद है कितने चिढ़ाते थे हम लंदन से फोन करके। बस तुम लोग यहाँ पे थे, हम लंदन में, तो उस खुशी में साथ नहीं हो पाए। लेकिन उस आग के बारे में जब पता चला था, बहुत घबरा गए थे हम लोग। वो तो ऊपर वाले का करम है कि विक्रांत को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत है। हाँ, हमारा विक्रांत फिर से हमारे पास आ गया और अब हम उससे दूर नहीं हो सकते। अगर विक्रांत नीतू से दूर हो गया ना तो नीतू जी नहीं पाएगी। अरे तू विक्रांत कहाँ जा रहा है? बेटा है यार तुम्हारा। अरे इज ऑलवेज विद यू, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा यार। जो इंसान किसी और के बेटे से इतना प्यार कर सकता है, वो किसी का बच्चा छीनने की कोशिश क्यों करेगा? कौन सही है और कौन गलत, ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पहलू जानना होगा मुझे। बोलो साचे दरबार की जय। अरे जीते रहो, खुश रहो जवाई राजा। चलो अब तुम्हें तुम्हारा तोहफा दे दिया जाए। चलिए मेरे साथ। सबसे कीमती तोहफा तो आप ऑलरेडी मुझे दे चुकी हैं, आपकी बेटी। वो तो है। घड़ी की बात कर रहा मैं। लेकिन रिवाज भी तो होते हैं ना। चलो चलिए। अब आप सब लोग भी जागो सेरेमनी के लिए रेडी हो जाइए प्लीज। थोड़ी देर में सेरेमनी शुरू हो जाएगी। ओके। चलो विक्रांत, आज चलो। हेलो, क्या है? आधे पैसे मिल गए ना तुम्हें? बाकी के भी मिल जाएंगे। फोन क्यों कर रही हो तुम बार बार? मैडम, पूरा पेमेंट के बिना बुढ़िया का ख्याल नहीं रख सकते। अरे अब तक तुम्हें पैसे मिलते रहते थे ना, कभी ऐसा हुआ है क्या कि पैसे ना मिलो? तो फिर परेशानी क्या है? चुपचाप उस बुढ़िया को ना दवाई देती रहो। मुझ पे भरोसा रखो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? और हाँ, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार तुम्हारा कॉल नहीं उठा सकती, समझे तुम? अब अगर मैं चुप रही तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। रोनी और नीतू को डरा धमकाकर ऐशो आराम पाना आसान था, लेकिन वो मन्नत बहुत शातिर है, सब कुछ जानती है वो। कुछ करना होगा, आज ही करना होगा।
पैसे आ गए हैं। बुढ़िया की बहू ने पैसे भेज दिए। अब जैसे बुढ़िया की बहू ने बोला है वैसे ही बुढ़िया को ये मेडिसिन देना है। लेकिन मैडम, बहू के कहने पे बूढ़ी अम्मा को ऐसी दवा मत दो। हमें नहीं पता कैसी दवा है, अगर गैरकानूनी हुई तो, हम पकड़े गए तो। डरने की कोई बात नहीं है। उसका बेटा बड़ा अफसर है बांद्रा के थाने में, और जब पुलिस वाला घर का आदमी हो तो डरने की क्या बात है। और वैसे भी हम थोड़ी करें कुछ भी, कभी पकड़े गए तो कह देंगे घर वालों ने दवाई भेजी थी और हमने दिया, हम क्या करें। चले यहाँ से। मुझे धैर्य से बात करनी होगी, लेकिन कैसे? पेशेंट के लिए स्पेशल डिलीवरी, एक्स्ट्रा चीज प्लस फ्राइज मैडम। थैंक यू सो मच। ये जेल और अस्पताल का सड़ा हुआ खाना खा खा के मैं सच में बीमार पड़ गई थी। हाँ, बंद करो। Oh my God, just the smell. That's right. Oh my God. हैप्पी? आराम से। Here you go. ओहो। मॉम, आराम से, आप ही का खाना है। काम की बात कर ले प्लीज। तुम बताओ, घर की क्या खबर है? मॉम, जो वो विशाखा लेडी है ना, मुझे लगता है कि वो ना हमारे जैसी ही है। I mean, हम उसे यूज कर सकते हैं। क्यों ना हम उसके साथ डील कर ले। और धैर्य? ओह मॉम, उसे भूल जाओ, वो एकदम यूजलेस है, बहुत ही उसूलों वाला आदमी है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में था मॉम, बस सब रुइन हो गया। ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, पर सबके सामने सच बाहर आने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन गायब हो गया। और जैसे ही फोन मिला, उसमें से वीडियो डिलीट कर दी थी किसी ने। कौन स्टूपिड होगा जिसने वो वीडियो डिलीट कर दी। मॉम, जैसा हमने सोचा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। I just don't get it। हमारे पास इतना बड़ा बॉम्ब है उनके सर पे फोड़ने के लिए, पर हम यूज ही नहीं कर पा रहे। मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज टेल मी, क्या करें आगे? तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो घर में किसी ने डिलीट किया होगा? Of course मॉम, मुझे लगता है कि उस धैर्य का ये काम होगा। आई एम श्योर उस स्टूपिड ने ये वीडियो डिलीट की होगी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं लगता ये काम धैर्य ने किया। What are you saying? तो फिर ये काम कौन कर सकता है? मन्नत। What? मन्नत? मॉम, मन्नत ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मन्नत विक्रांत से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और जब कोई किसी से इतना प्यार करता है तो उसे प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ये सच जानकर विक्रांत की क्या हालत होगी, वो कितने बड़े सदमे में चला जाएगा, इस बात का अंदाजा मन्नत को अच्छी तरह से है। राइट मॉम, फिर तो मन्नत ही हमारी मेन की है। अब आप देखते जाओ, आज रात के फंक्शन में मैं उस मन्नत पे नजर रखूंगी। आखिर पता तो चले कि वो हमसे छुपा क्या रही है। I'm so proud of you. Thanks mom. सुनो, अगली बार ना पिज्जा लाना एंड थिन क्रस्ट। All right मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। Oh my God.